जय राम जी की। आज एक बहुत बढ़िया सी बात जो मुझे बड़ी प्रैक्टिकल लगी, सोचा आपको भी बता दूं। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले, आज बहुत छोटा सा काम दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए। आज तुम पूरे दिन व्यस्त नहीं रहने वाले हो, अपने अपने घर चले जाओ, खूब मौज करो, आनंद लो। आज तुम्हारा अवकाश है। जब तुम्हें थोड़ा सा काम करने का मन हो तो सिर्फ इतना करना कि घर में से कुछ आलू अपने पास लेकर आना। उन आलूओं के ऊपर, प्रत्येक आलू पर तुम में से प्रत्येक एक एक उस व्यक्ति का नाम लिखना जिसको तुम पसंद बिल्कुल नहीं करते, जिससे तुम ईर्ष्या करते हो, जिससे तुम द्वेष करते हो, या गाहे बगाहे, जाने अनजाने जो तुम्हें दुख देता है। और जब उन आलूओं को तुम नामों से सजा दो तो उन आलूओं को एक थैली में रख लेना और कल जब मेरे पास आओ तो उन आलूओं को लेकर आ जाना। गुरु की आज्ञा थे। शिष्य बड़े खुश, आज की तो मिल गई छुट्टी। घर पहुंचे। अपने मन में विचार करना क्या था, क्योंकि जिनको हम पसंद नहीं करते वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो होते ही हैं। बस जब थोड़ा सा वक्त मिला तो उन व्यक्तियों के नाम आलूओं के ऊपर लिख दिए जिनको नापसंद करते थे। अगले दिन गुरुजी के पास आए, फिर सोचने लगे, मन में थोड़ा डरे भी, थोड़ी शंका भी आई कि सबके सामने अगर हमारी थैलियाँ खुलेंगी तो उन व्यक्तियों के नाम पता चल जाएंगे जिनको हम पसंद नहीं करते, या जिनसे हम द्वेष करते हैं, जिनसे हम ईर्ष्या की भावना रखते हैं। लेकिन गुरुजी ने तो एक और अच्छा मौका दिया। गुरुजी ने कहा, थैलियाँ ले आए हो, किसकी थैली में कितने आलू हैं बस इतना सा बता दो, मैं खोल कर नहीं देखूंगा। सब बड़े खुश हुए, क्योंकि अब उन व्यक्तियों के नाम नहीं पता चलने वाले थे ना, जिनका नाम उन्होंने आलूओं के ऊपर लिखा था। तो भाई किसी की थैली में 2 निकले, किसी की में 4 की संख्या बताई गई, किसी के में 10, किसी के में 20, 25, 50 और कोई तो 100 आलूओं की थैलियां भी लेकर आए थे। गुरुजी ने कहा, अच्छा बस अब तुम थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल छुट्टी पे रहने वाले हो। काम तुम सबके लिए सिर्फ इतना है कि जहाँ भी जाओ, रात दिन सुबह शाम, कहीं उत्सव में तो कहीं दुख में शामिल हो तो ये आलूओं की थैलियाँ अपने पास रखना 7 दिन तक। 7 दिन बाद मेरे पास वापस आ जाना। सारे शिष्य बड़े खुश हुए, अपने अपने घर चले गए। 7 दिन मौज मस्ती की, लेकिन एक काम उन्हें करना पड़ता था। जहाँ भी वो जाते थे, गुरु की आज्ञा थी तो आलू वाली थैली अपने साथ लेकर जाते थे, और उसको बड़ी दुविधा होती थी जिसकी थैली में संख्या आलूओं की ज़्यादा थी, क्योंकि उसको वजन ज़्यादा ढोना पड़ता था। 7 दिन बाद गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने कहा, अब बताओ भाई कैसे रहे तुम्हारे 7 दिन। सभी शिष्यों ने कहा, बहुत अच्छे। लेकिन जिसकी थैली में वजन ज़्यादा था वो कहने लगा, गुरुजी असुविधा होती है आलूओं को अपने साथ लेकर जाने में थैली को, क्योंकि वजन ज़्यादा है। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद मैं बता दूंगा इनका करना क्या है, अभी फ़िलहाल थैली को अपने पास ही रखो। 3 से 4 दिन बाद गुरुजी ने शिष्यों को पुनः बुलाया। अब पूछने लगे गुरुजी शिष्यों से, बताइए स्थिति क्या है। अब की बार शिष्यों का मन थोड़ा सा उदास था, मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था। जिसके पास कम आलू थे वो भी ये कह रहा था, गुरुजी असुविधा होती है, क्योंकि आलूओं से अब दुर्गंध आने लगी है, आलू खराब होने लगे हैं, सड़ने लगे हैं। और जिसके पास बहुत ज़्यादा थे वो तो कह रहा था, गुरुजी कृपा कर आप वो उपाय बता दीजिए जिससे कि इन आलूओं से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो प्यारे शिष्यों, सदा याद रखो इस बात को, अभी तो 2-4 दिन की ही बात हुई थी, आलूओं की दुर्गंध ने तुम्हें परेशान कर दिया। अभी से तुम इन आलू भरी थैलियों से छुटकारा पाने लगे। सोचो जरा अपने मन को, कितना बोझ है उसके ऊपर। हम जाने अनजाने न जाने कितने व्यक्तियों से द्वेष भाव, ईर्ष्या भावना, नापसंदगी, नाराजगी रखते हैं, और वो बोझ झेलना पड़ता है हमारे मन और मस्तिष्क को। हम ढोते रहते हैं सालों साल, आजीवन उस बोझ को। तो हमें कितनी असुविधा हम अपने मन और मस्तिष्क को देते होंगे।
जब ज़रा से आलूओं की दुर्गंध तुमसे झेली नहीं जा रही है तो तुम्हारा मन और मस्तिष्क उस बोझ को जीवन भर ढोते हुए कितनी असुविधा का अनुभव करता होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे आते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, किंतु क्या हम इस व्यावहारिक प्रयोग को अपने जीवन में अपनाकर अपने मन से, अपने मस्तिष्क से उन व्यक्तित्वों को डिलीट कर सकते हैं? अगर करने में हमें थोड़ी सी भी असुविधा होती है, हम चाहते हुए भी उन लोगों को नहीं भूल पाते जिनसे हम नाराज़ होते हैं, तो फिर हम ये आलू वाला प्रयोग कर सकते हैं और अपने मन पर एक शर्त भी लगा सकते हैं कि हम उन सड़े हुए आलूओं को तभी फेंकेंगे जब हम उन लोगों का नाम अपनी मेमोरी से डिलीट कर देंगे जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम नाराज़ हैं। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम उनसे नाराज़ हैं या हम उन्हें पसंद नहीं करते या थोड़ा सा द्वेष भावना ही तो है, थोड़ी सी ईर्ष्या तो है, लेकिन गाहे बगाहे ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को बहुत 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 ज़्यादा कुंठित करती हैं। और हमें तो क्या मानना है, सहज और सरल। क्योंकि हम जितने सहज होंगे, जितने सरल होंगे, हम अपने लक्ष्यों को उतने ही ज़्यादा तेज़ी से प्राप्त करेंगे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तभी तो मन मंदिर निश्चल होंगे और तभी तो रघुनाथ जी कृपा करेंगे और हमारे मन मंदिर में विराजमान होंगे। जब हमारे मनों के अंदर किसी प्रकार की नाराज़गी किसी के भी प्रति नहीं होगी, कोई कपट नहीं होगा, कोई छल नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होगा। निर्मल, शांत, सरल और सौम्य बनिए। यही जीवन जीने की कला है। जय राम जी की।